दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी की, जिसमें से हमारा सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत का। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम में हम देखेंगे बहुभूति के बारे में। पहले इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। उत्तर रामचरितम तृतीय अंक है। पहले इसका थोड़ा सा देखते हैं तृतीय अंक में क्या है। तो ये है कि उत्तर रामचरितम बहुभूति का प्रमुखतम नाटक है। 7 अंक एवं 256 श्लोकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। प्रस्तुत नाटक करुण रस पर आधारित है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है। तृतीय अंक की घटना दंडक और पंचवटी से संबंध है। इसके माध्यम से सीता परित्याग के बाद घटित होने वाली अनेक घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। राम और सीता की मानसिक स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी इसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बहुभूति ने यद्यपि रामायण की कथा को आधार बनाया है, तथापि कथा वस्तु के लिए पद्म पुराण को ही विशेष रूप से आधार माना है। बहुभूति ने प्रत्येक घटना के मूल में करुण की भावना को स्थान दिया है। नाटक के तृतीय अंक में छाया दृश्य बहुभूति की मौलिक कल्पना है। इसमें सीता दृश्य रहते हुए राम की दयनीय स्थिति देखती और मूर्ति राम को हस्त स्पर्श से होश में लाती है। ये मूर्छित है यहाँ पे। वासंती, तमसा और मुरला ये पात्र बहुभूति की कल्पना है। तो ये हमारा हुआ उत्तर रामचरितम का शॉर्ट। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बहुभूति के बारे में। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट्स नोट्स बहुभूति के बारे में। देखिए, वैसे तो बता दें आप लोग को, उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक है और तृतीय अंक में जो टीजीटी में सिलेबस है उसमें 48 श्लोक है। तो चलते हैं बहुभूति के बारे में देखते हैं। पितामह इनकी है भट्टगोपाल, पिता है नीलकंठ, माता जतुकर्णी यानी कि जातुकर्णी है। बहुभूति का मूल नाम क्या है। बहुभूति का मूल नाम है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। गुरु है इनके ज्ञान निधि कुमारिल भट्ट। बहुभूति का दार्शनिक नाम उदुम्बर या अंबिकाचार्य या उम्बेक है। इनका जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर। इनकी उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पद से आशय व्याकरण का, वाक्य से आशय है मीमांसा का, प्रमाण से आशय है न्याय का। दूसरी उपाधि है वस्य वाक्य। तीसरी है परिणत प्रज्ञ। चौथी है शिखरणी कवि। इनका वंश गोत्र की बात कर लेते हैं तो इनका वंश है काश्यप। जाति है कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं शाखा पाटी ब्राह्मण। आश्रयदाता देखते हैं तो कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के आश्रयदाता थे। इनका समय है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच, यानी कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। दंडी का है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और इनका है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इनकी रचनाएं हैं मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये तीनों नाटक है। ये प्रकरण के उसमें आएगा और महावीर चरितम नाटक आएगा, उत्तर रामचरितम नाटक आएगा। मालती माधव में 10 अंक है, महावीर चरितम में 7 अंक है, उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। और यही अभी प्रश्न पूछा गया था 2022 की टीजीटी में कि बहुभूति के कितने नाटक हैं। तो 95% बच्चों ने लगाया था 3 नाटक। आयोग ने माना है इसी के 2 नाटक माने हैं। अगला है बहुभूति की रीति। गौड़ी, उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय है। प्रिय रस, इनका प्रिय रस है करुण। छंद इनका है अनुष्टुप और शिखरणी। उपासक, ये उपासक हैं शिव के। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में चलो देख लेते हैं। उत्तर रामचरितम में बहुभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। महावीर चरितम में बहुभूति अपने आप को वशवाक कहते हैं। बहुभूति के नाटकों में अविद्यावृत्ति मुख्य है।
भवभूति की कृतियों में ओजगुण वैदिक के है। क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में भवभूति को शिखरणी की प्रशंसा में उसे निराग्र तरंगिणी कहा है, और ये भी लिखा उसके बारे में, भवभूति शिखरणी निराग्र तरंगिणी रुचिरा घनवर्धे या मयूरी नृत्यति। अगला पॉइंट है भवभूति के तीनों नाटकों में विरोचक का सर्वथा अभाव है। तो ये हुआ भवभूति के बारे में, भवभूति के बारे में कुछ डिटेल हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं उत्तर रामचरितम का परिचय। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बताइए आप लोग की यूपीटीटी की तैयारी कैसे चल रही है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।